दोस्तों, घर, मकान, हाउस, मेरा घर मेरा मकान मेरा हाउस, कितना सुकून है ना इन वर्ड्स में। घर एक ऐसी चीज है जो मानव जाति के लिए सबसे सुकूनदायक जगह है। और मेरा यकीन मानो, घर एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे मंदिर और मस्जिदों से भी ज्यादा सुकून है। और हमारे घर में ही हमारे सबसे बड़े देवता, हमारे माता पिता रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसी घर में लगे आईने में आपको आपके अलावा कोई और दिखाई दे? सुनसान रात में आपके घर में लटकी लाइट रहस्यमय तरीके से गिरकर टूट जाए और इसी दौरान अचानक आपको सीढ़ी पर किसी के दौड़ने की आवाज आए। ये मामला इतना गंभीर हो जाए कि आपको आपके घर में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आए और आपके घर की सुकून और शांति पूरी तरह तहस नहस हो जाए और आपके सबसे बड़े देवता आपके माता पिता भी इसे समझने में और रोकने में नाकाम हो जाए। लिसन, आज की इस फ्रीकिस्ट वीडियो में आप जानोगे दुनिया के सबसे डरावने और भूतिया घरों के बारे में जहां कोई कदम तक नहीं रखता। भले ही आप अपने आप को बहादुर समझें, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक चुनौती से कम नहीं है। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा उन घरों की तरफ। नंबर 1, द लैंप मैंशन इन एस्ट लॉइस, मिसूरी। ये घर अमेरिका की सबसे भयानक प्रेतवादित स्थान में से एक है, जिसे लैंप मैंशन के नाम से जाना जाता है। 33 कमरे वाला ये घर सन 1860 के दशक में विलियम लैंप द्वारा बनाया गया था। विलियम लैंप की अपनी खुद की शराब की फैक्ट्री थी। इस घर के मालिक विलियम के 4 बेटे थे और सन 1904 में इन 4 बेटों में से एक सबसे छोटे बेटे फ्रेडरिक की मौत हो गई और मिस्टर विलियम ने अपने बेटे की मौत के बाद अपने आप को मार डाला, किलिंग हिमसेल्फ। और फिर कुछ साल बाद उनकी पत्नी की कैंसर होने के कारण घर में ही मौत हो गई। और फिर यहाँ से 18 साल बाद सन 1922 में विलियम लैंप के दूसरे बेटे ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। और यह आत्महत्या उसी कमरे में की गई थी जहां विलियम लैंप ने खुद को मारा था। यहाँ से 27 साल बाद विलियम के तीसरे बेटे ने घर के बेसमेंट में अपने ही कुत्ते को गोली मार दी और फिर अपने कमरे में जाकर खुद को मार डाला। यहाँ जो भी रहने के लिए आया उसे शरीर में जलन महसूस होने लगी और कोई तो था जो दरवाजों को तेज तेज ठोका करता था। इसके अलावा बेसमेंट से कई डरावनी आवाजें गूंजती थी, चीखें सुनाई देती थी और घर की सीढ़ियों से घोड़ों की दौड़ने की आवाजें आती थी। लेकिन आज इस घर को रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है और यहाँ भी एक हैरान करने वाली बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में एक मर्डर हो चुका है और इस मर्डर को मर्डर मिस्ट्री डिनर के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज, इस घर के बेसमेंट में एक सुरंग है जो विलियम की दारू फैक्ट्री से जुड़ी है। कहा जाता है कि ये घर कुछ इस तरह से शापित है जिसने विलियम के परिवार के हर एक सदस्य को हत्या या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 2, द वेले हाउस, कैलिफोर्निया। इस हाउस का नाम है वेले हाउस और इस घर को थॉमस वेले ने सन 1897 में बनाया था। वेले का जन्म सन 1823 में अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। थॉमस न्यूयॉर्क शहर से निकलकर सैन डिएगो में आकर बसना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यहीं पर वेले हाउस का निर्माण शुरू किया। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के एकांत और सुनसान जगह पर बनाया गया था और इस मकान को मिस्टर वेले ने खुद डिजाइन किया था। उस जमाने में इस घर को बनाने में $10,000 की लागत आई थी और इस घर में उस समय की आधुनिक सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। घर बनने के बाद मिस्टर वेले अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस वेले हाउस में रहने के लिए आ गए। फिर क्या? रुको जरा, सब्र करो। वेले हाउस में भयानक हादसों की शुरुआत मिस्टर वेले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से शुरू हुई। थॉमस अभी 1.5 साल का हुआ ही था कि उसे तेज बुखार ने कब्जे में ले लिया और उस बच्चे की मौत हो गई। छोटे बेटी की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 और बेटियों का जन्म हुआ और इसके बाद थॉमस वेले की पत्नी बीमारी के चलते चल बसी। फिर थॉमस वेले के बड़े बेटे वॉलेट ने जॉर्ज टीबर्टो नाम की लड़की से शादी कर ली
और शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में तलाक हो गया। मिस्टर वेले का बेटा वॉयलेट इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने कमरे के अंदर जाकर खुद को सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं वेले की दूसरी बेटी एना आलिया ने जॉन नाम के लड़के से शादी की, जो कि उसी घर में रहने लगा। किसी बुरे साए ने या किसी शाप ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक करके इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। वेले हाउस जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया और इसी कारण कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का मानना यह है कि जो भी इस घर को खरीदेगा या इसमें रहेगा तो उसे भी यहाँ पर बसने वाली रूह मौत की नींद सुला देगी। आज भी इस घर में थॉमस वेले को उनके कमरे में चहलकदमी करते सुना जाता है। सबसे भयानक मंजर तो यह है कि लोगों ने आलिया को अपने कमरे में बालों को संवारते देखा है। वेले हाउस में रहने वाले लोग जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूह इस घर को आज भी नहीं छोड़ पाई। आज इस घर को वहां की सरकार ने म्यूजियम में तब्दील कर दिया है, लेकिन घर के कई हिस्से प्रतिबंधित है। नंबर 3, ब्रिजराज भवन, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान मेरी नजर में भारत का सबसे प्रेतवादित स्थान है। मेरी नजर में ये राज्य कई बुरी शक्ति, कई शापित गांव और कई रहस्यमय महलों को समेटे हुए है, जिसमें भानकर फोर्ट, कुलधरा गांव और चांद बावरी जैसी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस शामिल है और ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। और इन्हीं में से एक ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है जो अपने जमाने में ब्रिजराज भवन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये हवेली एक होटल में बदल चुकी है और इस होटल में दूर देशों से पर्यटक ठहरने आते हैं। लेकिन इस हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी आहट महसूस होती है जो यहाँ के पर्यटकों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये आहट है यहाँ पर वास करने वाली प्रेत आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी वास करती है। वो अंग्रेज जिसे भवन के सेंट्रल हॉल में उसके 2 जुड़वा बेटों के साथ मार दिया गया था। एक्चुअल में ये भवन 180 साल पुराना है। ये बात है सन 1857 की, जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। चंबल नदी के किनारे स्थित ये भवन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़े करवा दिए। अंग्रेज मंदिरों के पास गोमांस फेंकते और मस्जिदों के पास सुअर, लेकिन अंग्रेजों में से एक मेजर ने ये बात हिंदू मुस्लिम को बता दी और यही बात अंग्रेजों के सिपाहियों को पता चल गई कि मेजर ने गद्दारी की है। ये मेजर जब ब्रिज भवन में ही रहता था तो सिपाहियों ने भवन को चारों ओर से घेर लिया और फिर भवन के अंदर जाकर सेंट्रल हॉल में मेजर को चाकू से मार डाला। उसके दोनों बेटे पिता की मौत को देखकर ऊपर की तरफ भागकर मदद के लिए गए और फिर मदद ना मिलने पर वो छत से कूद गए और दोनों बेटे मर गए और मेजर की आत्मा यही बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिता की सजा दोनों बेटे को मिली, इसलिए मेजर की आत्मा आज भी इस भवन पर अपना कब्जा किए हुए है। इस बात की पुष्टि सन 1980 में की गई जब कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकारों को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने कई बार अपने ड्रेसिंग रूम में यानी सेंट्रल हॉल में मेजर को देखा है और आज भी लोगों को मेजर की आत्मा दिखाई पड़ती है। यहाँ के निवासी लोगों का ये कहना है कि अक्सर छत से और बगीचे से चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आती है। अगर रात के दौरान कोई छत पर या बगीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाते हैं। नंबर 4, बॉर्ली रेक्टरी, इंग्लैंड। ये रियल स्टोरी आपको सोचने पर और डरने पर मजबूर कर देगी। ये घर इंग्लैंड के पूर्वी तट के पास विक्टोरियन हवेली के रूप में स्थित है, जिसे बॉर्ली रेक्टरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस घर को इंग्लैंड के मोस्ट हॉन्टेड घर के नाम से भी जाना जाता है। ये घर सन 1362 में बनकर तैयार हुआ था। इस घर में कई फैमिलियां रहने के लिए आई, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। इनफैक्ट हर एक फैमिली ने रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंस शेयर किए। यहाँ जो भी लोग रहने के लिए आए उन्हें घर में फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती,
यहाँ पर कई बार एक नन को देखा गया है जो कभी तो दिखाई देती है लेकिन कभी अदृश्य हो जाती है। फैमिली मेंबर्स को हर कभी दीवारों पर ये लिखा मिलता है, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। और एक मारियाना नाम की विक्टिम्स को किसी साये ने बेड से उठाकर फेंक दिया। इसी के साथ यहाँ पर कई बच्चों की रोने की और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। रोंगटे खड़े करने वाले इन सभी इंसिडेंट के बाद एक घोस्ट हंटर की नजर इस घर पर पड़ी। इस घोस्ट हंटर का नाम था हैरी प्रेस। हैरी प्रेस 1929 में यहाँ पर रिसर्च करने आए कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था। उसकी ये रिसर्च सन 1929 से 1940 तक चलती रही। इसी बीच उसने कई पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की, लेकिन वो ये पता नहीं कर सका कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन इस घोस्ट हंटर को इस घर में एक बहुत ही अजीब सपना आया। एक रूम में आग लग चुकी है और किसी व्यक्ति का हाथ किसी जगह से बाहर निकल रहा है। ये सपना बहुत ही अजीब था और फिर इस घोस्ट हंटर ने हार मानकर इस घर को छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ कोई और फैमिली आकर रहने लगी और फिर यहाँ के एक रूम में आग लग गई और इस रूम की राख से कई हड्डियां बरामद की गई। ऐसा कहा जाता है कि ये हड्डियां एक नन की है। एक्चुअल में सन 1362 शताब्दी में इस घर की जगह पर एक चर्च था और यहाँ की एक नन एक भिक्षु यानी एक बाबा टाइप व्यक्ति से प्यार करती थी और इस बात का पता यहाँ के गांव वासियों को चल गया और यहाँ के लोगों ने उस बाबा को फांसी पर चढ़ा दिया और नन को ईंटों से बने तहखाने में दफना दिया। इसीलिए ये नन आज भी यहाँ के लोगों को दिखाई देती है। नंबर 5, एमिटीविले हाउस, न्यूयॉर्क। दोस्तों, एमिटीविले हाउस, अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। द एमिटीविले हॉरर नामक एक किताब है जो सन 1977 में पब्लिश की गई थी। राइटर ने ये किताब सच्ची घटना पर लिखी थी और इस किताब की रियल स्टोरी पर एक मूवी भी बनाई गई है। ये बात है सन 1974 की। 13 नवंबर की रात को रोनाल्ड डेफियो ने 0.35 कैलिबर की राइफल से अपने ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी और फिर 23 वर्षीय रोनाल्ड डेफियो ने, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था, उसने ये कबूल किया कि उसी ने अपने माता पिता की और अपने 4 भाई बहनों की हत्या की है। मगर लोगों का मानना यह है कि एमिटीविले में हत्याओं के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है जिसने रोनाल्ड डेफियो को अपने कब्जे में लिया था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हो ये क्राइम सीन की रियल इमेज है। इस हादसे के बाद एमिटीविले कई महीनों तक बंद रहा। फिर दिसंबर सन 1975 में मिस्टर जॉर्ज और मिसेस कैथरीन लर्ट्स ने ये घर खरीद लिया क्योंकि उस समय ये घर काफी सस्ता था। कैथरीन ने दूसरी शादी मिस्टर जॉर्ज से की थी और कैथरीन के पहले पति से हुए 3 बच्चे थे और उनके पास एक हैरी नाम का कुत्ता था जिससे ये घर खरीदा गया था। उसने पहले ही जॉर्ज और कैथरीन को इस घर में हुए 6 मर्डर के बारे में आगाह किया था, लेकिन पैसे की कमी के चलते ये डील कंफर्म की गई। इनफैक्ट इस फैमिली ने यहाँ का फर्नीचर तक खरीद लिया और जॉर्ज के नास्तिक होने के कारण इस घर में पूजा भी नहीं की गई। लेकिन कैथरीन काफी ज्यादा धार्मिक थी, इसलिए उसने चर्च में जाकर एक फादर को घर में बुलाया। उस फादर का नाम था फादर रॉल्फ, जो कि एक जज और एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। जब फादर ने घर में हॉली वाटर फेंका तब फादर को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, गेट आउट। लेकिन ये बात फादर ने उस समय किसी को नहीं बताई। उसके अगले ही दिन फादर ने जॉर्ज को बाहर बुलाकर ये कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन घर के 2nd फ्लोर को कभी मत खोलना, क्योंकि फादर को वहीं से आवाजें सुनाई दी थी। और यहाँ से कुछ ही दिन बाद फादर को तेज बुखार आ गया। कुछ दिन इस घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जॉर्ज अब हर रात 3:15 पर बोट हाउस में कुछ चेक करने के लिए जाता था और 3:15 वही टाइम था जब रोनाल्ड ने अपने परिवार की हत्या की थी। इस घर में लाखों की तादाद में कीड़े होने लगे, जबकि इस समय ठंड का मौसम है। कैथी रात में उठकर उसके बच्चों को देखने के लिए जाती है तो वो ये देखती है कि उसके बच्चे उसी पोजीशन में सो रहे हैं जिस पोजीशन में रोनाल्ड ने अपने फैमिली के बच्चों को मारा था। कैथरीन को इस बात पर विश्वास होने लगता है कि कोई उसे गले लगाकर प्यार करता है। फिर जॉर्ज को बेसमेंट में एक छोटा सा रूम मिला
और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि घर के ब्लूप्रिंट में इस रूम का कोई जिक्र नहीं है। इस छोटे से रूम की दीवारें रेड पेंट से कलर्ड है और इसीलिए एमिटीविले बुक में इस रूम को द रेड रूम का नाम दिया गया है। इस रूम से जॉर्ज का डॉग काफी डरता था और जॉर्ज जब भी इस रूम को खोलता था तो हैरी जोर जोर से भौंकता था। फिर घर में परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी, जबकि बाहर पेड़ का एक भी पत्ता हिल तक नहीं रहा। ठंड के मौसम में जब कैथी और जॉर्ज आग जलाकर हाथ सेक रहे थे तो उन्हें आग में एक जला हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसे बुक में डैमन का नाम दिया गया। उनकी 5 साल की बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड जॉडी से बात करने लगी। जॉडी एक सुअर के रूप में खिलौना था जिसकी आंखें लाल थी। एक रात जॉर्ज की गेट को ठोकने वाली आवाज से नींद खुली। जब जॉर्ज ने उठकर देखा तो वहां उनका कुत्ता हैरी रो रहा था। शायद ये आवाज सिर्फ जॉर्ज को ही सुनाई दी। वहां किसी रेडियो सिग्नल की आवाज भी सुनी जाती थी। फिर घर की खिड़कियां और गेट अपने आप लॉक होने लगे और उसी रात जॉर्ज ने केथी को एक बूढ़ी औरत में बदलते देखा। जॉर्ज की 9 साल की बेटी मिसी हर वक्त उसके रूम में गाने गाती थी और जब उसे अपने रूम से बाहर लाया जाता तो वो गाना बंद कर देती थी और जब उसे दोबारा उसके रूम में भेजा जाता तो वो दोबारा गाना गाने लगती। केथी घर में ये नोटिस करने लगी कि कोई तो है जो दरवाजों को और खिड़कियों को खोलता है और फिर बंद कर देता है। जॉर्ज और केथी इस घर में काफी तंग होने लगे थे। डर हमेशा उनके गले पर रहने लगा था। हमेशा धड़कन तेज, आंखें और कान सतर्क रहते थे। ये काफी डरावना मंजर था। इमीडिएटली दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। जब ये परिवार घर छोड़कर जा रहा था तो जॉर्ज को गहरी आवाज में ये सुनाई दिया, Will you stop? मतलब क्या आप रुकेंगे? कुल 28 दिन इस घर में रहने के बाद लड्स फैमिली ने एमिटीविले का कहर देखकर इस घर को पैरानॉर्मल फेनोमेना कहा। देन फादर ने यहाँ पर जाकर झाड़ फूक की और इस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और यहाँ से कुछ ही साल बाद एमिटीविले पर एक मूवी बनाई गई। डायरेक्टर ने जानबूझकर शूटिंग के लिए रियल लोकेशन सिलेक्ट की और ये फैसला काफी गलत साबित हुआ। इस घर में एक्टर्स को जानलेवा पैरानॉर्मल चीजें दिखाई दी और फिर फिल्म शूटिंग के कई मेंबर्स की रात के 3:15 पर अचानक नींद खुल जाती थी। इस घर पर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए और उन्होंने हर बार अलग अलग भयानक एक्सपीरियंस शेयर किए और कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये कहते हैं कि इस घर में कुछ तो है जो हमारे और आपकी सोच से परे है। तो दोस्तों बस यही थे दुनिया के टॉप 5 हॉन्टेड हाउस। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे 10 दिन लिए, मतलब समझ लो 10 दिन की मेहनत। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख दो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो